औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले कश्मीर K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका मौजू बड़ा अहम है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंजुमन ताजरान के जितने भी अहम रुकन हैं वो हमारे साथ मौजूद है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि किसी भी इलाके की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ वहाँ के जो है वो कारोबार होता है। और अगर कारोबार में प्रॉब्लम्स हों, कारोबार अच्छे तरीके से ना चल रहे हों या उसको सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो फिर यकीनन उससे वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सकते जो कि होने चाहिए। बहुत सारे इन लोगों के मसाइल भी हैं, जिसमें एक बड़ा मसला इंक्रोचमेंट का है। और उसकी मैं समझता हूँ कि बड़ी वजह जो है वो शायद अंजुमन ताजरान बताते खुद भी है कि आगे रेडियाँ लगवा लेनी, ट्रैफिक जैम हो जाना, और जब वो फ्लो अच्छा नहीं होगा तो उससे भी कारोबार बेहतर नहीं होगा। सुहेल शुजा मुजाहिद साहब हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप साबिक सदर भी रह चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और सदर हैं मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। और एक चीज़ और मैं बता दूँ जी, मेरा 2023 का ये आखिरी प्रोग्राम है। 2024 में दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। शुजा साहब, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आप साबिक सदर भी रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो यहाँ की जो तंजीमें हैं या जो यहाँ के कारोबारी शख्सियात हैं, यहाँ के जो ताजर हैं, उनको मसाइल कौन कौन से हैं? सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने 2 दफ़ा जो है डैम को, एक दफ़ा अप्रेजिंग की, कुछ की, और हमारे पाकिस्तान वापडा ने हमें 3 बड़े मेगा मंसूबे दिए थे। उसमें एक सीवरेज सिस्टम था, एक ग्रेटर वाटर था और एक अर्याम पुल था। वो तीनों के तीनों अधूरे छोड़ के, और उसमें मैं ये बरमला आपके ये प्रोग्राम में पाकिस्तान के बड़ों को पैगाम देना चाहता हूँ कि बदतरीन दुनिया की करप्शन उसमें हुई है। इन तीनों के तीनों मंसूबे जो हमें दिए गए थे हमारी आबाओ जदाद की दोबारा कब्रों डुबोने के लिए, उसमें उन्होंने जो है वो बदतरीन करप्शन की है, और तीनों मंसूबे जो है वो नामुकम्मल है। पुल तो अभी मुकम्मल होना जा रहा है। अर्याम पुल का ये सूरत हाल है कि 160 मीटर जो है पुल है, जो कि अभी तक नहीं बन रहा। 18 साल से वो पुल दोनों तरफ से मुकम्मल है, मगर वो बन नहीं रहा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बड़े अरसे से ये थी, कभी मेरा ख्याल इलेक्शन भी नहीं हुए यहाँ पे अंजुमन ताजरान के। जी जी। तो अब क्या ज़रूरत पेश आ गई? जी, इसलिए ज़रूरत पेश आ गई कि क्योंकि पहले एक तंजीम चली आ रही थी, उसके बाद जब ये डिवाइड होना शुरू हुए तो 5-6 तंजीमें जो है वो बन गई। तो इसलिए इलेक्शन, क्योंकि इसका सिर्फ वाहिद सलूशन एक तंजीम बनाने का सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मेरा ख्याल है एक तंजीम कभी भी नहीं बन सकती। कोई ना कोई, हर कोई जो है वो उठता है तो वो अपनी तंजीम खड़ी कर। ठीक हो गया, आप सदर भी रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो जितनी भी तंजीमें हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। जाहिर बात है कि बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, तो सर उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया आपको? सर, मैं आप बड़ा अच्छा, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। मैं वाहिद वो शख्स हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 40 साल से वाहिद मैं सदर हूँ जो कि इलेक्टेड सदर वहाँ पे बना था। और मेरे जब मैं खड़ा हुआ तो इलेक्शन हुए थे, और पहली दफ़ा वो जो बैलेट बॉक्स जो है नए बनवाए गए थे ज़िंदगी में, पहली दफ़ा। और मुझे 19 में मैं बना था, 19 के बाद आज भी 4-5 साल हो गए हैं कोई सदर इलेक्टेड नहीं बना। जब जाते हुए तो आपको वो रवायत कायम रखनी चाहिए थी ना सर, कि वो आप तो सर वो तो फिर वहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ तो मैं तो इलेक्टेड आया हूँ। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाए ही नहीं, क्योंकि वो नामजद करते हैं। सर वो तो उसने करवाए जो आपसे पहले थे। जब इलेक्शन हुए हैं उसके बाद आपको ये रवायत कायम रखनी चाहिए थी ना, ताकि आगे चीज़ें। वहाँ पे चंद लोगों, 3-4 लोगों का फैसला होता है। वो 4 बंदे अंदर बैठते हैं और अगले सदर को वो अनाउंस कर देते हैं, और वो इलेक्शन जो है वो फॉर्मेलिटी सिर्फ पूरी की जाती है। बाकी पहले भी पता होता है उनको कि अगले साल भी जो सदर बनना है वो किसने बनाना है। वहाँ पे इजारादारी है, और 4-5 बंदों की इजारादारी है वहाँ पे, जो वही फैसला करते हैं। सही है। राजा खालिद महमूद खान साहब हैं हमारे साथ। राजा साहब, आप साबिक SVP भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। सर, आप भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बहुत अरसा आप मुंसलिक रहे हैं। इनके दौर में आप थे तो जो पहले इलेक्शन हुए उसमें आपका अमल दखल था? पहले इलेक्शन नहीं हुए जी, सिलेक्शन नहीं होती रही है। नहीं, इनके जो इलेक्शन हुए, इनके इलेक्शन हुए उसमें मैं शामिल था। उसमें आपने करवाए वो इलेक्शन, तो उसके बाद फिर सर क्यों नहीं? हमारे चैम्बर की भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, और इस रवायत को तोड़ने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। सर मुझे बताइएगा, इसका मतलब है कि जो चैम्बर के लोग हैं या जो सियासत, जो हमारे ताजर बरादरी है, ये फिर सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल होती रही है? सियासी तौर पर जो तो ज़मीर रखते हैं और प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस हैं,
वो तो ऐसा नहीं सोचते। हमारी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो भी इसमें अंजुमन में ताजरा में आए वो इलेक्ट होकर आए। जहाँ तक तल्लक है कि तंजीमों का जो इकट्ठा होना और तंजीमों का बुनियादी फ़राइज़ क्या हैं, वो तंजीमों के बेशुमार जो है मसले हैं। मसलन यहाँ जो तंजीम जो काटल की सूरत होती है तो वो ये करती है कि इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात और ताजरों के मसाइल लेके चलती है। जैसे टैक्स के मसाइल हैं, किरायादारी जो है वो के सिस्टम का जो है ताजर जितने मालकान हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारे ताजर जो है ज़र ख़रीद गुलाम बन गए हैं जो हमें किराया दे रहे हैं, तो वो अपनी अपनी मर्ज़ी इम्पोज़ करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो हमने अपना एक रोल अदा करते हैं। जहाँ तक तीन तंजीमों का इकट्ठा होने का, इसमें वाकई मुश्किलात होती हैं लोगों को हम ख्याल बनाने के लिए। सियासतदान होते हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारा कोई आलाकार बन के रहेगा या कासा लैसी होगा। तो हमने इस चीज़ को खैर बात करने के लिए ये जो छाप थी हमने उतरवाई है और इसीलिए हमने गैर सियासी हो गए। मुझे बताइएगा कि सर जो अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं, अगर पूरी नहीं होती, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट नहीं करती, तो आपका फिर अपने साथियों की फ़लाह बहबूद के लिए लाएअमल क्या होंगे? हड़ताल करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, पुरअमन एहतजाज होंगे, क्या? जहाँ तक अपने ताजरों की इस्ते नफ्स का मामला है, पहले सबका अदवार में भी हमने भरपूर तरीके से कोशिश की कि ताजरों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसके लिए चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव को मिलना पड़े, किसी न किसी जो है ना फोरम पर जाना पड़े, तो हम अपने मसाइल की अंजामदही के लिए हम स्ट्रगल करते रहते। कितने % चांसेस होंगे कि सर अंजुमन ताजरान दोबारा सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल ना हो सके? सर हमारी तरफ से तो हमने जो 3 है इसमें हमने हलफ दिया है। हलफ जो होता है वो ऐसी समझ लें कि सर हमारे यहाँ हलफ ऐसे होता है कि हमारा एक पुलिस वाला हलफ लेके आता है, वो आते साथ रिश्वत लेना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन जो है वो कलमे के नीचे खड़ा होकर हल्फ लेता है और उसके बाद वो उस हलफ का जो ऐसी तैसी फेरता है, वो सबको पता है। जिसने झूठ बोलना ना सर, उसने हलफ लेके भी झूठ बोली। मेरी बात सुने ना, हम पेशा पैगम्बरी के वारिस हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतना दिया होता है कि हमने ना किसी दबाव में आके बात करनी होती है और ना ही मतलब है कोई ये देखना पड़ता है कि ना हमें किसी पैसे की ज़रूरत। आप पे कभी कोई दबाव किसी ने डाला हो? अगर डाला भी है तो हमने उसको जूते की नोक पर रखा है। बिल्कुल सही हो गया जनाब। आसिफ डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आसिफ डार साहब जो है ये साबिक सदर भी हैं मरकज़ अंजुमन ताजरान के और उसके साथ जो है ये चेयरमैन भी हैं। आसिफ, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ही यही है कि आप जब सदर बने अंजुमन ताजरान के लिए, तो क्या आप इलेक्शन के तहत आए थे या सिलेक्शन के तहत आए थे? बहुत शुक्रिया जी K2 TV का और उसकी पूरी टीम को हम मीरपुर में वेलकम करते हैं और मीरपुर के मसाइल उजागर करने में आप किरदार अदा कर रहे हैं, हम हमको खुश आमदीद कहते हैं। जब से मीरपुर शहर बना और ताजर कम्यूनिटी मादरे वजूद में आई है, इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है। जितनी भी तंजीमें बनी हैं वो इत्तफाक़ राय से, लोगों की मशावरत से और ताजरों की बेसिक कम्यूनिटी की वजह से वो ताजर तंजीमें जो है सिलेक्शन है, सिलेक्शन और मीठा लफ्ज़ है जो है वो है इत्तफाक़ राय। इत्तफाक़ राय से जी, ऐसा ही है बिल्कुल। तो इत्तफाक मीठे लफ्ज़ से आप सारे जो है वो उसका सर, तो सर क्या वजह थी कि दिल नहीं करता था या क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? आप समझ नहीं थे कि इसमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होंगी हमारे जितने ताजर बरादरी हैं उनके लिए? मिसाल हमने कायम की है, 18 साल बाद हम 3 ताजर तंजीमें बड़ी, सैयद शुजा मुजाहिद साहब, राजा खालिद महमूद खान साहब और आसिफ डार, हम तीनों अपनी अपनी जगह सदर थे। 18 साल बाद हम जो है ना एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, अपने आप को स्टेप डाउन किया है और इसी वजह से किया है कि मीरपुर के वसी तर मफाद और ताजरों के वसी तर मफाद की खातर हम इकट्ठे हुए हैं, अपने ओहदे छोड़े हैं और हमने मुतफ़िका तौर पे एक आर्जी बॉडी बनाई है जिसका सदर हमने सैयद शुजा मुजाहिद साहब को बनाया है। ना जिसको कोई मानता ही ना उस ओहदे का क्या फ़ायदा हुआ? मतलब अगर कोई बड़ा मानता ही नहीं है तो फिर उस बड़े होने का कोई मकसद कोई नहीं रह जाता। 1 वोट 1 शॉप जो है ना वो उसके मुताबिक वोट बनाएं और फिर इलेक्शन की तरह हम जाएं और ये जो मीरपुर शहर के ताजरों के अंदर बेचैनी पाई जाती है इसको ख़त्म करें और एक सदर इलेक्ट हो जो जिसकी सुनवाई भी हो। क्या बेनिफिट्स लिए हैं दुकानदारों ने या ताजरों ने सियासतदानों से या दीगर अफराद से, ऐसे बेनिफिट्स कि जिसके ज़ेर ताब आने के बाद वो शायद तंजीम साजी की तरफ आते ही नहीं थे? सर जी, यहाँ पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे किसी एक जमात की तंजीम है तो दूसरी जमात भी तंजीम बनाने में
सियासी जमात फ़ख्र महसूस करती है कि शायद उसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें हम ताजरों का भी थोड़ा बहुत कसूर रहा है कि हम उनके आगे इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने इंशाल्लाह तो हलफ थोड़ा भी बहुत नहीं, यही तो कसूर है सारा, अगर आप इस्तेमाल हुए हैं तो यही तो कसूर है ना सारा। सर जी देखें ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, ये लेकिन बात आप इसको भी अप्रिशिएट करें ना, हम 18 साल बाद यही बार बार कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि 18 साल बाद जब इंसान को अल्लाह पाक समझ दे हम 3 सदर इकट्ठे इसीलिए हुए हैं। सियासत को भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है, सियासतदानों को भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है, और जो है ना अपने इंतज़ामिया को भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है। उनके जो अच्छे काम होंगे उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, गलत काम की हम जो है ना उनकी नफ़ी करेंगे, पेश नहीं करेंगे गुलदस्ते पेश नहीं करेंगे। ये कल्चर था, सही। गुलदस्ते पेश करना कल्चर था, इसको भी हमने ख़त्म किया। हलफ इसी चीज़ का लिया है कि इंशाअल्लाह ताला हम अब आपको सही ताजर बन के और ताजरों के इलेक्शन करवा के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मीरपुर में और आज यहाँ की जो अंजमन ताजरान है उनसे मुलाकात है और जो मीरपुर के मसाइल हैं उसके ऊपर और ख़ास तौर पर जो ताजर तंजीमें हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और फैसल मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबका सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं अंजमन मुत्तहिदा अंजमन ताजरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। फैसल भाई मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि कौन कौन सी तंजीमें हैं जो आपके साथ इस वक्त शामिल हुई हैं और रिस्पांस क्या है लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो K2 TV का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मीरपुर में ये मीरपुर के मसाइल के ऊपर हमें मदऊ किया और ये प्रोग्राम का इनकाद किया। यहाँ जो आपका सवाल है कि कौन कौन सी तंजीमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जो मीरपुर शहर की वो 3 बड़ी तंजीमें हैं। सराफा यूनियन है, थोक फरोश हैं और मंडी जो है सब्ज़ी मंडी जो है ना, वो तीनों भी इस हमारी मुत्तहिदा मरकज़ी अंजमन ताजरा का हिस्सा बनी है, जो सबसे पहली जो हमारे साथ। उसके बाद फिर चूँकि हमारा जो बयानिया था वो इस तरह का था कि हर बंदे के दिल को लगी कि एक तो जिस तरह सैयद साहब ने फरमाया कि गैर सियासी हो गए हम, दूसरा ख्वाजा रफ़ीक साहब ने फरमाया कि हमने गुलदस्ता कल्चर को ख़त्म किया, तीसरा हमारा एक और जो है बयानिया वो ये है कि हम इंशाअल्लाह ताजरों के माबैन इलेक्शन का इनकाद करेंगे। तो ये 3 जो बड़े हमारे मौक़िफ़ थे वो ताजरों के दिल को लगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त होटल एसोसिएशन, मोबाइल एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट भी हमारे साथ बैठे हुए, स्नूकर एसोसिएशन, गाज़ी मार्केट है वो, इसी तरह वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी एक और ज़ैली तंजीम है आटो स्पेयर पार्ट की, वो भी हमारे साथ, इन्होंने भी पूरी अपनी हमायत का ऐलान किया है। तो ये जितनी भी बड़े कारोबारी जो लोग हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम के साथ अटैच हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बताइएगा कि अभी जो बॉडी बनी है ये इलेक्शन के तहत आई या सिलेक्शन के तहत आई? नहीं सर, ये बॉडी बेसिकली अबूरी बनी है और अबूरी बॉडी ने 1 साल के लिए हलफ ले लिया, तकरीब हलफ बर्दारी आज से चंद दिन पहले हुई है। जो इलेक्शन होंगे फिर वो बॉडी कितने अरसे के लिए होगी? देखिए वो 2 साल, आइन जो कहता है वो 2 साल के लिए। जी आइन 2 साल का, आइन आपका मुकम्मल हो चुका? जी आइन तो बना हुआ है जी। और जो तंजीमें आपके साथ अटैच हो रही हैं इनके लिए कोई क्राइटेरिया आपने क्या रखा, उनकी फंडिंग वगैरह या बाकी के मामला वो कैसे होंगे? नहीं, फंडिंग तो देखे ना, हर जो जितनी भी यहाँ मीरपुर का अल्हम्दुलिल्लाह सारे मतलब जो है ना वो वेल ऑफ हैं। तो फंडिंग जो होती है वो बेसिकली जो तंजीम होती है वो ही थोड़ा थोड़ा आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं जहाँ पे भी जो भी अखराजात होते हैं, इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पूरे मीरपुर की जितनी भी ताजरों की थी अपना तंजीमें, तमाम सदूर को इन्वाइट किया हुआ था, बल्कि जो वैसे ही ताजर रहनुमा भी बने हुए हैं और कुछ ऐसे भी थे जो फेसबुक की थे, हमने उनको भी इन्वाइट किया। लेकिन उसमें सुन लें आप पूरी बात, लेकिन उसमें हुआ क्या कि नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी बंदा नहीं आया, क्योंकि कोई भी इलेक्शन कराने के हक में ही नहीं, सारे बस चाहते हैं कि ओहदा मिल जाए। बस ने भी तो अपनी तंजीम बना रखी है यहाँ। किसने? यंगस्टर्स ने। जो यंगस्टर ने बनाई है वो तंजीम बनी नहीं है, वो सिर्फ फेसबुक की हद तक है, क्योंकि उनकी कोई भी तंजीम के ना ही उनको किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, ना ही उनका कोई किसी जगह पे कोई रोल है। तो बनी हुई है, उनको जब आप लिफ्ट ही नहीं करवाएंगे तो वो तो फिर कुछ नहीं सर, लिफ्ट में अभी अगर आप मेरा मोबाइल अभी भी देखें ना, तो आज सुबह
सुबह इत्तफाकन है, ये इत्तफाक की बात है कि आज सुबह ही मैंने उसके प्रेसिडेंट को मैसेज किया कि जिस वक्त फारग हो तो मेरे पास आओ, ज़रा बैठ के गपशप लगाते हैं जो है ना। तो हम तो हर बंदे को कर रहे हैं approach। प्रेसिडेंट है तो तंजीम है। जी देखें, तंजीम वो होती है जिसको किसी भी ऑफिशियल मीटिंग के ऊपर बुलाया जाए। इनको किसी ऑफिशियल मीटिंग के ऊपर बुलाया नहीं जाता, तो वो सिर्फ फेसबुक की हद तक काम कर रहे हैं जो है ना, बस। इसके अलावा उनका ऑन ग्राउंड उनकी प्रेजेंस कोई नहीं है। तो ये यंगस्टर्स से भी हम कहना चाहेंगे जनाब कि आप जो है अपने सीनियर्स के साथ रब्ता ज़रूर करें और इस तमाम चीज़ को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करें। जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप इनसे डिस्कस करें। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सराफ़ा एसोसिएशन के। और ख्वाजा साहब, आप सराफ़ा एसोसिएशन, क्योंकि जो गोल्ड मार्केट है वो किसी भी जो ज़िले की या किसी भी मुल्क की एक बड़ी अहमियत की हामिल होती है और बड़ा डिपेंड कर रहा होता है ज़र मुबादला उसके ऊपर। तो क्या आप समझते हैं कोई इससे पॉजिटिव कोई फ़र्क पड़ा है आपकी जो ये तंजीम है मुत्तहिदा अभी जो बन गई अंजुमन ताजरान, इससे कोई मुस्बत कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ा है? पहली बात कि जो अहदेदार होगा ना मुत्तहिदा मजलिस आमला अपने अंजुमन ताजरा का, वो सियासी नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने मुआहदा किया जो मैं मौजूद था। इंशाअल्लाह सराफा बाज़ार इस तंजीम के साथ सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़ा है। बिल्कुल से ऐसे कोई पॉजिटिव असर पड़ा है इसके ऊपर, इससे आपका कारोबार? देखिए जी, क्यों नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल बाद एक मुत्तहिदा बनी है और आप जैसे लोग आए हैं, आपसे बड़े बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ, तो ये इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने काम करना है ताजरों के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ हैं जी, हाजी मोहम्मद यासीन साहब, और ऑटो पार्ट एसोसिएशन के आप सदर हैं और उसके अलावा मेंबर हैं मजलिस आमला मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। मैं K2 TV ना ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਾਇਦ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਫ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ये कोशिश कर रहे हैं सारे की मदद करने की और असा की जिस वक्त ये कौन के दिन की रात की कौन के असी हासिल हैं। मतलब हर वाले साहब इनकी तायद कर रहे हैं और हाजी साहब ने जनाब वो कहते हैं ना पंजाबी नेड़ी गल मुकाती पूरी तायद कर दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और मोहम्मद रतियाल संदबाज रतियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ासी एक्टिव शख्सियत हैं और चेयरमैन हैं मजलिस आमला मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। सर, आपसे मेरा पहला ही सवाल जो है वो यही सवाल होगा आपसे कि इसका फार्मूला क्या होगा जब भी इलेक्शन आप करवाने जाएंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि चेयरमैन के पास जो है वो फुली कंट्रोल पूरे इख्तियारात हैं उनके पास, तो इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे आप इलेक्शन करवाएंगे? इलेक्शन का तरीक़ाकार जो हमारे आइन में वज़ा है उसके मुताबिक होगा और वही तरीक़ाकार है जो पूरे मुल्क में राइज है। इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगा, इसकी जो जो तरजीहात होती हैं, वन वोट वन शॉप, ठीक है जी, वन वोट वन शॉप, और इसके अलावा जो तरजीह बुनियादों पे जो बाशिंदा रियासत होगा, सबसे अहम जो इसके अंदर बात है मैं जो समझता हूँ कि बाशिंदा रियासत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, एक शॉप पे 10 बंदे काम करते हैं, वो 10 तो ऑनर नहीं हो सकते, सही एक ही होगा और बाशिंदा रियासत होना चाहिए। ये उसको वन शटर वन वोट होगी तो वो फिर वो उसके अंदर 20 भी काम कर रहे हैं, वो तो एक दुकान का एक दुकान का वो दुकानदार जो है वो बाशिंदा होना चाहिए रियासत आज़ाद कश्मीर का। एक चीज़ आप ये कह रहे हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर सर मैं ये जानना चाहता कि क्या वो अपनी ज़ैली तंजीमें जो हैं वो अपने सदर बनाने के बाद वो वोटिंग करेंगे मरकजी जो अंजुमन ताजरान है उसके लिए, या वो डायरेक्ट वोट करेंगे? मेरे हिसाब से डायरेक्ट वोट करेंगे, वो डायरेक्ट वोट करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट, यानी कि उनके सदूर नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट वोट करेंगे। बिल्कुल, आईनी कमेटी सर मौजूद है, उसके अंदर जो तरजीहात होंगी उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ हमारे साथ मौजूद है जी उस्मान मुगल साहब जो है वो नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के, मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। आज सब क्या देख रहे हैं, इससे क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो सारे ना शुक्रिया अदा करने। बहरहाल असें इत्थे मीरपुर अड्डे विच कम तो कम 30-35 साल हो गए ने ते
असां सोहेल साहब नाल शुरू तो इन्हां नाल हां, हुण भी इन्हां तंजीम जिहड़ा उसने नाल हां, तो इंशाल्लाह आइंदा भी जिहड़ा कोई होसी असां जिहड़ा अक्सन उसने नाल असां कम करसां। इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं सदर मोबाइल यूनियन जनाब चौधरी खालिद महमूद साहब और नायब सदर भी हैं मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के। आपसे भी सर मैं दो बड़े अहम चीज़ें हैं, एक तो कि मोबाइल की एक तो फील्ड पूरी दुनिया के अंदर ही बड़ी इस वक्त, उसके बगैर जो है ना इंसान चल ही नहीं सकता है, और उसमें मोबाइल स्नैचिंग है, चोरी के मोबाइल आ जाते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो मोबाइल एसोसिएशन है उसको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पे इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उस सूरत में आप क्या समझते हैं कि अंजुमन ताजरान आपके लिए क्या फ़ायदा देगी आपको, और ओवरऑल जो है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अंजुमन ताजरान का क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें यही उम्मीद भी है और ये हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल का जो बिज़नेस है इसमें चोरी का बड़ा मसला मसाइल आते हैं। आए दिन हमें थाने और कचहरी का चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस हवाले से ये हमें बैकअप भी देंगे और इंशाअल्लाह हम इनको भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बाकी दूसरा सवाल ये था कि आपका हमें क्या फ़ायदा है। फ़ायदा यही है कि जब हम इत्तेहाद में हो जाएंगे तो हमारे मसले मसाइल सारे सुने जाएंगे, क्योंकि जितने भी तंजीमें बनी हुई हैं उनमें ये है कि हर बंदा अपने एक इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और अपने मफादात के लिए। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि हम जल्द अज जल्द सबको इकट्ठा करें और एक तंजीम बनाएं और उसके लिए इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल सही है जी, और इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजा रज़ाक खान साहब है, बिजनेसमैन है और मेंबर है मजलिस अमला के, और आपसे भी सर मैं यही मेरा सवाल है कि ऑटो पार्ट की बहुत बड़ी मार्केट है मीरपुर की यहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं कि इतना अरसा जो ये मामलात इकट्ठे नहीं हो सके, इसमें सियासी मुदाखलत कितनी रही और उसका क्या नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो KT2 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कुरैशी साहब आपका भी। बाकी जो आपने सवाल किया कि ऑटो मार्केट के क्या मसाइल हैं और में सियासी मुदाखलत क्या है, आप यहीं देख लें कि जितना सोहेल साहब ने कहा कि जब से ये इन्होंने वो सड़कें बनवाई थी वही बनी हुई हैं, अभी खड्डे पड़े हुए हैं, चोरी यहाँ पे हो रही है, कैमरे भी लगे हुए हैं। जो आपने कहा कि फादर ऑफ सिटी, उनको भी हम 20 बार गए उनके पास कि हमारे मसाइल हैं सफाई के, सीवरेज के और ऑटो मार्केट के, और यहाँ पे आए दिन चोरी चकारी भी होती रहती है। हमें ये फ़ायदा होगा कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान जो बनाई है कि जब ये इकट्ठे होंगे कोई शहर के मसाइल हल होंगे। और जितने भी आप देखें कि ये अंजुमन ताजरान जितनी भी है ये एक हुकूमत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और सबसे अच्छा इन्होंने ये किया कि जो सियासी जो इन्होंने छोड़ दी है, सियासत छोड़ के अपने अपने अहदे छोड़ें और आवाम के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हम आवाम के मसाइल हल करेंगे। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा कर दूँ, तमाम इनकी जितनी भी टीम है और मैं भी इसमें शामिल हूँ। हम इंशाल्लाह इस शहर को मिनी लंदन बना के इंशाल्लाह और करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर की तरफ जाने से पहले मैं एक सवाल मुजाहिद साहब से ज़रूर करना चाहूँगा। सर, एक आपका SOP बन गई, यकीनन बना ली आप लोगों ने, आइन बन गया, जो आइन की पासदारी नहीं करेगा, और ख़ास तौर पर जो हमें यहाँ पे क्लेम मिला वो ये मिला कि सियासी तौर के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। दो चीज़ें मुझे बता दें कि आपकी जो तंजीम है, क्या इसके लोग सियासत में हिस्सा ले सकेंगे? दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इस्तेमाल होता है या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसमें फिर उसके लिए क्या पनिश क्या होगी, फिर आपका उनके साथ सलूक क्या होगा? हमारे आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी सियासी ओहदा जो होगा वो हमारी तंजीम का ओहदेदार नहीं बन सकता, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता भी है तो उसको हम जो है हमारी जो है मजलिस अमला और हमारे जो सीनियर्स हैं वो सारे बैठेंगे ओहदेदार, और उसको हम इस ओहदे से जो है वो जो है पहले तो कोशिश करेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे। अगर इस्तीफ़ा नहीं देता तो हम उसको इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हुए उसको हम अपने तंजीम से बाहर निकालेंगे। तो वो फिर नई तंजीम बना लेगा, फिर वही कुछ? वो तंजीम किस तरह बनाएगा? जब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जब इलेक्टेड आदमी सामने आएगा तो फिर किस तरह कोई तंजीम बनाएगा? वो आइन के तहत जो है एक ही तंजीम होगी और वो रजिस्टर्ड तंजीम वही होगी जो इलेक्शन के तहत आएगी। और हम इंशाल्लाह जो है आगे प्लानिंग हमारी यही है कि हमने इलेक्शन कराना है और ताजरों की इज़्ज़त नफ्स को हमने बहाल करना है, और मीरपुर के मसाइल जो ताजरों के दरपेश हैं वो हमने उसकी तरफ जो में मुश्किलात हैं उसको हम दूर करते हैं। और उसके बाद जो है हुकूमत से ये भी कहते हैं कि हमारी हुकूमत
जो है अपने वज़रा और अपने तमाम लोगों को जो है सहूलतें दे रही है, वो पब्लिक को सहूलतें दें। और उसके बाद जो है वो हमें हम पे जो बिला वजह जो टैक्स गुजार हैं उन पे टैक्स लगाया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों से कुछ नहीं दे रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। और हुकूमत जो है कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं दे रही। आज़ाद कश्मीर में कोई ट्रेड पॉलिसी है ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमें 5 साल की ट्रेड पॉलिसी दे दें और हमारे जो अपना बैरून मुल्क में हमारे जो सरमायाकार हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि हम अरबों रुपए की सरमायाकारी यहाँ पे जो है लाना चाहते हैं वो, मगर हुकूमत की आशी बात जो है वो उनको चाहिए। मगर हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसमें संजीदा ही नहीं है। इंक्रोचमेंट है और जो ताजर आगे अपनी रेडियाँ वगैरह लगवा लेते हैं, इस चीज़ों से जो ट्रैफिक जैम होता है, एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये आपके कारोबार में बहुत बड़ी रुकावट है। जो दुकानदार ये चीज़ें करते हैं, तजावज़ात आगे रखवाते हैं या आगे आती हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी हो? कोई भी दुकानदार मीरपुर का अपने आगे रेडी नहीं लगाने देता। ये सब किया धरता जो है बल्दिया का है, क्योंकि बल्दिया वालों ने ये जो है हमारे बड़े बड़े प्लाजे तो गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, बड़े बड़े प्लाजे तजावज़ात जो है वो ख़त्म हो गई और बल्दिया भत्ता लेती है। मैं साफ अल्फाज में कहूँगा कि वो भत्ता ले के मीरपुर में रेड़ियाँ लगवा रही हैं। हम ये नहीं कहते कि उन रेड़ियों को जो है डिमॉलिश करें, हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि उन गरीब लोगों के लिए एक जगह मख्तस की जाए। जिस तरह के अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में एक छोटे छोटे खोखे बने हैं और उन्होंने पहले वो खोखे बनाए हैं और फिर रेडी वालों को जो है वो उन्होंने वहाँ से रिमूव किया है। इसी तरह बल्दिया जो है वो अपनी अर्निंग में भी इजाफा करे और अपनी भत्ताखोरी जो लोगों के, इनके मुलाजमीन के और इनके अफसरान की जेबों में जाती है वो ख़जाने में जाए। और जो है वो जो है हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, मगर इसके भी हक में नहीं है कि किसी का रोज़गार उठा के ये बाहर फेंक दें। रोज़गार किसी का जो है वो ख़त्म हो। जी बहुत शुक्रिया आपका और आपकी तमाम तंजीम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमें सुहेल साहब ने ख़ास तौर पर ये चीज़ें कुछ पॉइंट आउट भी की हैं कि जैसे भत्ताखोरी होती है, बल्दिया भत्ते लेती है और उसके साथ हमें ये भी पता चला कि अंजुमन ताजरान को हमेशा से जो है यहाँ की सियासी जो क़ुव्वतें हैं वो इस्तेमाल करती रही हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए और लोग इस्तेमाल होते रहे हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। अब ये एक बड़ी पॉजिटिव हमें डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि यहाँ पर इसको मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो यहाँ की ताजर बरादरी है उसको ओवरऑल बेनिफिट्स जो है मिल सके और उसमें यंगस्टर्स को भी शामिल किया जा रहा। और एक खुश आइन बात ये भी है कि यहाँ पर जितने बड़े हैं उन्होंने अपनी गलतियाँ तस्लीम भी की हैं कि जब वो इन पार्ट थे तो उनको चाहिए था कि वो यहाँ पर कोई तंजीम साजी करते ताकि जो चीज़ अब शुरू हो रही है ये इससे पहले कहीं पहले शुरू हो सकती थी। लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला इन तमाम बुज़ुर्गों को, तमाम दोस्तों को, साथियों को इस्तकामत दे। और जो इन्होंने कहा कि हम गुलदस्ता कल्चर ख़त्म करेंगे, ये जाना कमिश्नर के पास और यहाँ पे जो एसपी ऑफिस में जाने और जितने भी अफसरान हैं उनको गुलदस्ते पेश करना और जो ये भत्ताखोरी है इसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज होंगे और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ भी ये लोग इंशाल्लाह इन एक्शन होंगे। और उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे और आइंदा से ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है जो वो यूं ही जारी और सारी रहेगा। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।